हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एमपी और एमएलए कौन होता है, दोनों में क्या अंतर होता है और किसके पास ज़्यादा पावर होती है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। Here we go. एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात संसद का सदस्य जो कि वोटरों द्वारा संसद का सदस्य चुना गया है उसे सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। पूरे देश की एक ही संसद होती है जो कि 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद। इन तीनों ही अंगों से मिलकर एक संसद का निर्माण होता है। संसद अपनी कोई भी बात या मुद्दा केंद्र सरकार के सामने रखती है। आइए अब जानते हैं कि एमएलए कौन होता है। जिस प्रकार केंद्र में जो सांसद चुने जाते हैं उन्हें एमपी कहा जाता है, उसी प्रकार राज्य में जो सदस्य नेता चुने जाते हैं उन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक कहा जाता है। हमारे देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कार्यभार संभालने के लिए विधानसभा या विधानमंडल के सदस्य, जिन्हें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है, विधायक कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं एमपी और एमएलए में अंतर क्या होता है। एमपी को सांसद और एमएलए को विधायक कहा जाता है। हालांकि दोनों प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुनकर आते हैं। सांसद लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है जिससे मिलकर संसद बनी होती है, जो देश में सर्वोच्च है और एक ही है, और वह कहाँ है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जबकि विधायक विधानसभा या विधानमंडल का सदस्य होता है जो कि हर राज्य की सर्वोच्च संस्था होती है और हर राज्य में अलग अलग होती है। एक सांसद का संसदीय क्षेत्र 5-6 विधायकों के क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। एमएलए के चुनाव के बाद जिस पार्टी या गठबंधन के विधायक ज़्यादा होते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी या गठबंधन का होता है। उसी प्रकार संसद में जिस पार्टी या उसके गठबंधन के सदस्य अधिक चुनकर आते हैं, वे सांसद ही अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। सांसद के प्रश्नों के स्वरूप एक बड़े क्षेत्र के विकास के लिए होते हैं और वे पूरे देश के भविष्य के लिए काम करते हैं, जबकि एमएलए के प्रश्नों के स्वरूप उनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा होता है और वे ज़्यादातर राज्यों से जुड़े हुए प्रश्नों में सम्मिलित होते हैं। विधायक अपनी बात या मुद्दा राज्य सरकार के सामने रखता है, जबकि सांसद केंद्र सरकार के सामने रखता है। विधानसभा या विधानमंडल के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो वह केवल उसी राज्य के लिए लागू होता है, जबकि संसद के द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश के लिए लागू होता है। तो अब आप जान ही गए होंगे कि एमपी और एमएलए क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है और इन दोनों की पावर में किसकी पावर ज़्यादा होती है। तो एमपी की पावर एमएलए से ज़्यादा होती है क्योंकि वो केंद्र से जुड़ा होता है और एमएलए राज्य से जुड़ा होता है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।